हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी लीलड़ में। जी हाँ, तो कैसे हो आप? कैसे कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो सर्दी कैसी है? सर्दी, हाय भाई, हमारे यहाँ तो बहुत तेज है। तेज? तो बताओ, दुनिया में सबसे तेज कौन है? दुनिया में सबसे तेज क्या है? सर, बुलेट ट्रेन? नहीं। या फिर ट्रेंडिंग में चलने वाला ये तेंदुआ? नहीं नहीं सर। तो सबसे तेज कौन है? जी, सबसे तेज है प्रकाश, यानी लाइट। हाँ, वही प्रकाश जो कि बिस्तर में मम्मी के थप्पड़ पड़ने से पहले आपके गाल पर पड़ता है क्योंकि आप लेट उठते हो। वही प्रकाश। जी हाँ, वही प्रकाश। कितनी स्पीड है सर इनकी? इनकी स्पीड बहुत है। कितनी स्पीड है इनकी स्पीड? इनकी स्पीड है 3 × 10⁻⁸मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि यह पलक झपकाए तब तक दुनिया के 7 चक्कर लगा देता है। इतनी स्पीड है इसकी। जी हाँ। तो प्रकाश, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यदि सर प्रकाश नहीं होगा तो दुनिया ऐसी होगी जैसे बिना रिचार्ज वाला फोन, बस उसको उठाने का मन नहीं करता। जी हाँ। तो प्रकाश, कई बार क्या होता है कि कुछ जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं कि जोक बन जाता है। हुआ यूं कि मैंने कक्षा में पूछा कि प्रकाश क्या है, वह कहाँ से आता है और कहाँ से जाता है। तो एक छोटी बच्ची कह रही है, सर प्रकाश, प्रकाश हमारे घर से आता है और गांव की चौपाल तक जाता है और वापस हमारे घर तक आ जाता है। मैं अचंभित, मैंने कहा क्या कह रही हो? तो उसने कहा, सर प्रकाश ऐसा ही करता है। कि मैंने कहा ऐसा कैसे करता है? कि सर प्रकाश मेरे दादाजी का नाम है, जो कि हमारे घर से निकलता है, चौपाल तक जाता है और वापिस आ जाते हैं। मैंने कहा प्रकाश, ओ कंफ्यूज कर दिया। मैंने कहा अरे रोशनी बताओ, रोशनी कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है? तो उसने कहा सर रोशनी कहीं नहीं जाती, सिर्फ घर पे रहती है, खेत जाती है, खेत से घर पर आ जाती है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा सर रोशनी मेरे दादाजी का नाम है ना, अजब हुआ। जी हाँ। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड। तो सूरज से हमारे तक पहुंचने में कितना समय लगता है इनको? 8 मिनट 12 सेकंड। जी हाँ, सूरज से प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। जी हाँ। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸मीटर प्रति सेकंड होती है और सूरज से हम तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 12 सेकंड लगते हैं। यानी एक पलक झपकाए तो ये दुनिया के 7 चक्कर लगा सकता है। जी हाँ, यही है वो प्रकाश। और अगर प्रकाश सर बड़ा बड़ा टेढ़ा मामला है ये तो? नहीं, टेढ़ा नहीं है, ये बहुत सीधा है। प्रकाश में इतनी अकड़ है कि वो कहता है मैं चलूंगा तो कैसा? सीधा चलूंगा। प्रकाश है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश आड़ा टेढ़ी रेखा में गमन नहीं करता। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के कण वो फोटोन कहलाते हैं। जी हाँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, सर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, अगर उसको रास्ते में कुछ आ जाए तो वह उसकी छाया बना देता है। अगर कोई प्रकाश की रास्ते में आया तो वो उसको छाया बना देता है। जी हाँ, अगर हमारे अंदर से प्रकाश नहीं गुजरता तो मेरी छाया बन जाएगी। सर सुबह सूरज इधर है तो हमारी छाया किधर होगी? पश्चिम की ओर। सर शाम को सूरज पश्चिम की ओर है तो छाया किधर होगी? पूर्व की ओर। और सर दोपहर को छाया एकदम हमारे बीच में घुस जाती है। जी हाँ, जहां से प्रकाश गुजर नहीं सकता उसकी छाया बना देता है। जी। तो सर जिनसे प्रकाश गुजरता है वो तो क्या आप दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले हैं या आपकी खुद की कोई पहचान है? क्या कह रहे हो सर? नाराज नहीं होना। कारण मैं आदमी है वो 2 प्रकार के होते हैं। ओ सॉरी, आदमी नहीं, वस्तुएं। वस्तुएं 2 प्रकार की होती है। एक वो जो खुद के प्रकाश से चमकती है और एक वो जो दूसरों के सहारे चमकती है। कैसे?
कैसे सर? उसी कमजोर बच्चे की तरह हैं जो कि एक कोने में बैठकर टॉपर बच्चा है उसके आंसर या उसके सवाल दिखाकर टॉपर बनने का नाटक करता है। वो तो एक वो जो दूसरों के प्रकाश से चमकता है, और एक वो जिसका खुद का प्रकाश होता है। और जिसका खुद का प्रकाश होता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, जैसे सूरज, बल्ब, इनका खुद का प्रकाश है तो ये क्या है? दीप्त वस्तुएं। और सर जिसका खुद का प्रकाश नहीं होता वो क्या है? वो है अदीप्त वस्तुएं। जैसे आपकी पुस्तक, उसका खुद का प्रकाश नहीं है, वो सिर्फ रोशनी में, प्रकाश में चमकती है। तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो आया आपको प्रकाश समझ में? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, तो हम बात करते हैं, जब प्रकाश की बात आ गई तो हमें सर प्रकाश तो फिर अकड़ करता है, हमें धोखा कौन नहीं देता? धोखा हमें हमारा आईना नहीं देता, शीशा नहीं देता, मिरर नहीं देता, दर्पण नहीं देता। क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा धोखेबाज देता है मिरर, दर्पण, आईना। कैसे धोखा देता है दर्पण? कैसे देता है दर्पण? सर बात करते हैं हमारे घर वाले दर्पण की। हाँ, हमारा घर वाला दर्पण कौन सा होता है? हमारा घर वाला दर्पण होता है समतल दर्पण। क्या नाम बोलते हैं हमारे घर वाले दर्पण को? समतल दर्पण। जी हाँ सर, आईना तो एकदम सही बोलता है, आप कह रहे हो ये धोखा देता है। जी, समतल दर्पण जो कि हमारे घर में है। समतल दर्पण कैसे धोखा देता है? अगर आप उसको राइट हैंड साइड से नमस्कार करोगे तो सामने वाला लड़का आपके मजे लेगा, वो बायां हाथ उठाएगा। यदि आप बायां हाथ उठाओगे तो वो दाएं हाथ से आपको सलाम करेगा। जी हाँ, आपका बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। किसमें दिखाई देता है? सर समतल दर्पण में, ये हमने देखा है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ये जो समतल दर्पण में हमारा बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है उसे हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और सर और जो समतल दर्पण है वो जितना हम होंगे उतना ही बड़ा आकार दिखा देता है। जी हाँ, जितना हमारा, यानी हम वस्तु को हम बिंब कहते हैं, और जो दर्पण में है उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। जी हाँ, तो बिंब और प्रतिबिंब, जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जी ठीक है, ऐसे नहीं कि सर मैं दर्पण के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मैं खली नजर आऊंगा। नहीं, आप दर्पण के अंदर खली नजर नहीं आओगे, आप जितना है उतना ही बड़ा वो आकार बनाएगा। ठीक है, और सर दर्पण में क्या करते हैं? दर्पण है वो वस्तुओं को सीधा बनाता है, सीधा आकार देता है। सीधा, ऐसा तो नहीं ना कि आप दर्पण के सामने खड़े हो और सामने आपका आकार है वो शीर्षासन करता हुआ नजर आए, यानी शीर्ष नीचा और पैर ऊपर। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दर्पण है वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और सर दर्पण है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब क्या है सर? अरे आप तो बाहर खड़े हो, सचमुच आप उस दर्पण के अंदर थोड़ी हो, वो तो आपकी एक छवि है, आपका एक छाया चित्र है, तो उसको हम पर्दे पर नहीं उतार सकते, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो आपका आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जी हाँ, समतल दर्पण, समतल दर्पण जो हमारा घर वाला दर्पण, क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन सर, बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देता है। इसीलिए तो हमने सर देखा है कि एम्बुलेंस पर जो नाम है वो उल्टा बना हुआ होता है। उल्टा क्यों सर? जो सामने जो दर्पण में सामने से गाड़ी जा रही है ना, उसको वो उल्टा लिखा हुआ दर्पण शीशे में सही दिखाई दे, और ताकि वो एम्बुलेंस को साइड दे सके, इसीलिए एम्बुलेंस नाम है वो एम्बुलेंस पर उल्टा लिखा जाता है। सर और है वो ये कंजूसी नहीं करता, जितने हम बड़े हैं वो खली नहीं बनाता, जितने हम बड़े हैं उतना ही बड़ा हमें दिखाई देता है। सर सीधा दिखाता है, शीर्षासन नहीं करता, और सर आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जितनी जोर से हम दर्पण की तरफ दौड़ेंगे तो हमारा सामने वाला उसी स्पीड से हमारे आप सामने आएगा। ठीक है, और जितनी देर से हम भागेंगे तो वो उसी दर से हमारी ओर भागेगा। जी हाँ, ये है समतल दर्पण के रूल।
अब बात करते हैं हम सर समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद में भी कोई दर्पण होता है? जी हाँ, और भी दर्पण होते हैं। कैसे? उन दर्पणों को क्या कहते हैं? तो मैं बताता हूँ आपको उन दर्पणों को क्या कहते हैं। मान लो कि ये कांच का गोला है सर, ये कांच का गोला है। जी हाँ, और मैं इन कांच के गोले से दर्पण बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनको ऐसे काट देता हूँ। एक भाग कांच के गोले का ये काटा और एक भाग कांच के गोले का मैंने ये काटा। ठीक है, काट दिया। अब सर इससे तो दो प्रकार के दर्पण निकलते हैं। जी हाँ, एक हमारा दर्पण निकलता है इस टाइप का, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और सर एक बीच वाला दर्पण निकल रहा है, वो निकल रहा है हमारा इस टाइप का। ठीक है, इस प्रकार का। तो क्या कहेंगे हम इन दर्पणों को? देखें जरा, हमारे पास दो प्रकार के दर्पण मिलते हैं, एक प्रकार का ये और एक प्रकार का ये। इसको हम ऐसे घरेलू चम्मच से समझ सकते हैं। जी हाँ, तो जैसे ये इनका तल नीचे है, तो ये देखो इनका तल नीचे है। सर इनका तल नीचे है, तल है नीचे, अर्थात इनको कह सकते हैं अवतल, यानी जिनका तल नीचे हो उसको हम अवतल कह सकते हैं, अवतल दर्पण। और यदि मैं इस चम्मच को इस प्रकार से देखूं तो सर इसका तल तो ऊपर हो गया ना, ऊपर, तो इसको हम कहते हैं ऊंचा है तल जिसका, तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण। जी ठीक है। जो अंग्रेजी में अगर बात करें तो इसको कैनकेव कहते हैं, यानी गुफा, यानी गुफा की तरह हो, तो उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण। यानी जिसका तल नीचे है उसे अवतल दर्पण और जिसका तल ऊपर है उसे उत्तल दर्पण। ठीक है। और बाकी हम कह सकते हैं जैसे ये इस प्रकार से करें तो यदि हम प्रकाश की किरणों को यहाँ ऐसे जाने देंगे तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश की किरणों को अपने अंदर इस प्रकार इकट्ठी कर देगा एक जगह। इस प्रकार ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठी कर देगा, एक जगह इकट्ठी कर देगा सर। तो ये कौन सा दर्पण है? कंजूस दर्पण है। कंजूस मक्खी चूस जो बाहर नहीं आने देता, यानी प्रकाश की किरणों को एक जगह फोकस करने वाला, एक जगह इकट्ठी करने वाला दर्पण है वो कंजूस दर्पण। कौन सा दर्पण? नाम बड़ा है बाकी है कंजूस। ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। बाकी इधर ये भाई साहब प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। यदि हम इसमें बैटरी या टॉर्च की प्रकाश मारेंगे तो इस प्रकार से ये प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तो सर नाम क्या दोगे? दिलदार दर्पण, दिलदार दर्पण। ठीक है, जो प्रकाश की किरणों को ये इकट्ठी कर देता है और ये दर्पण को फैला देता है। तो इसलिए सर इकट्ठी कर देता है, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम अभिसारी दर्पण। एक नाम और लगाते हैं इसका, अभिसारी दर्पण। और ये जो फैला देता है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण। जी हाँ, तो ये गोले के दो दर्पण हैं। और भी हम देख सकते हैं सर, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। बाकी और देखें तो जो अवतल दर्पण है वो किनारों से मोटे होते हैं और बीच से पतले होते हैं। और उत्तल दर्पण है वो क्या है? किनारे से पतले और बीच से मोटे होते हैं। जी, दो अंतर। कैसे? अवतल सर नीचा है जिसका तल क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इसलिए अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये उत्तल ऊंचा है जिसका तल, जी हाँ, ये क्या करता है? ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दिलदार दर्पण अर्थात अपसारी दर्पण। अगर मैं कहूं, मैं इस प्रकार अगर उत्तल दर्पण में मैं अपना चेहरा देखूं, अवतल में मेरा चेहरा है वो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो जैसा नाम है ना, ये वस्तुओं को बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, बड़ा कर देता है। तो सर बड़ा कैसे? जिस प्रकार ब्यूटी पार्लर में या शेविंग के बाद जो नाई हमें जो दर्पण दिखाते हैं वो कौन सा दर्पण दिखा देते हैं? अवतल दर्पण, ताकि लास्ट पिंपल भी आपको नजर आए।
यानी मेकअप करने के बाद में दर्पण दिखाया जाता है कि भाई देख लो पिंपल नजर आता है, नहीं, छोटी से छोटी चीज दिखा देता है। सर जाड़ दांत वाले जाड़ दांत वाले डॉक्टर के पास भी ये अवतल दर्पण होता है। जी हाँ, उनसे क्या है कि आपकी जाड़ है वो भैंसमान दिखाई देती है ताकि वो आराम से कैविटी को देख सकें। ठीक है, तो जैसा नाम अवतल बड़ा, ये बड़ा करके दिखा देता है। अगर मैं देखूं उत्तल तो ये कहता है आ जाओ सब समा जाओ, यानी जितना भी बड़ा है उसका ये वेलकम करता है। दिलदार दर्पण है सर, सभी बड़ी बड़ी वस्तुओं को छोटा करके अपने अंदर समा लेता है। ठीक है, तो सर गाड़ी का जो साइड का शीशा है, जिस प्रकार उसमें देखते हैं ना कि ट्रक को भी चिंटी बनाकर अंदर घुसा लेता है वो, तो दर्पण का जो गाड़ी का जो साइड शीशा है वो कौन से दर्पण से बना है, वो है उत्तल दर्पण। और सर और इसका उपयोग कैसे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जहां पर हमें प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना हो वहां हमें कौन सा दर्पण काम में लेना है, अवतल। इकट्ठा कहाँ, जिस प्रकार गाड़ी की जो आगे वाली लाइट है सर उसको हम फैलाते नहीं है, इकट्ठा एक जगह फोकस होना चाहिए। तो इन लाइटों में, यानी इन लाइटों में यहाँ जो दर्पण लगा होता है वो कौन सा है, अवतल दर्पण लगा होता है जी। और उत्तल जैसे जहां पे हमें फैलाना है सर, स्ट्रीट लाइट जो गलियों की लाइट लगी होती है इस प्रकार से, स्ट्रीट लाइट वो क्या है, हम चाहते हैं वो बहुत दूर तक रोशनी दे, तो वहां हमें कौन सा दर्पण काम में लेना होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो हम ये दर्पण, अब हम पढ़ते हैं दर्पण से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाएं और परावर्तन और अपवर्तन क्या है। लेकिन वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, तो अगर आपको इसी वे में आगे पढ़ना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको परावर्तन, अपवर्तन, लेंस से जुड़ी हुई परिभाषाएं, इस प्रकाश वाले पाठ को इतना सरल, इतनी कॉमेडी तरीके से आपके दिल के अंदर घुसाने की, आपकी खोपड़ी के अंदर घुसाने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है, आप आशा है कि आपने वीडियो पूरा देखा है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, आगे का वीडियो चाहिए तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कमेंट करना मत भूलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।